समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब अनाथ मछुआरा रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता एक भयानक तूफान में समुद्र की लहरों में समा गए थे। तब से वह अकेला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में चला जाता। कभी मछलियां मिल जाती तो 2 वक्त की रोटी बन जाती, और कई दिन ऐसे भी गुजरते जब खाली हाथ लौटना पड़ता। गांव वाले उसे मनहूस कहते थे। जहां यह जाता है वहां बदकिस्मती साथ चली जाती है। इसकी परछाई भी पड़ जाए तो काम बिगड़ जाता है। अर्जुन सब कुछ सुनकर भी मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रहती थी। बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन किसी का बुरा मत करना। अच्छे इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। जब घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं होता, तब मजबूरी में भूखा पेट ही सो जाता है। अर्जुन सुबह अपना पुराना जाल लेकर मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र की ओर निकल पड़ता। एक शाम अचानक समुद्र का मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, बड़ी बड़ी लहरें नावों को उछालने लगीं। सभी मछुआरे अपनी अपनी नाव लेकर किनारे लौट आए, लेकिन तभी अर्जुन की नज़र समुद्र के बीचों बीच गई। उसे लगा जैसे कोई मदद के लिए हाथ हिला रहा हो। बाकी मछुआरे डर गए। अरे पागल मत बन, इतनी बड़ी लहरों में जाएगा तो खुद भी मर जाएगा। लेकिन अर्जुन किसी की बात सुने बिना अपनी छोटी नाव लेकर तूफानी समुद्र में उतर गया। हर लहर उसकी नाव को पलटने की कोशिश कर रही थी। बारिश उसकी आंखों में चुभ रही थी, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा एक युवती लकड़ी के टूटे हुए तख्ते को पकड़कर किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे नाव में खींच लिया। वह बेहोश हो चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद अर्जुन उसे किनारे लेकर आया। गांव वालों ने देखा तो हैरान रह गए, लेकिन किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। उल्टा एक आदमी बोला, देख लेना, ये लड़की भी अब इसकी बदकिस्मती की वजह से मुसीबत में पड़ जाएगी। अर्जुन चुपचाप उस अनजान लड़की को अपनी झोपड़ी में ले गया। उसे क्या पता था कि जिस लड़की की उसने जान बचाई है वह एक बहुत बड़े राज की मालिक है, और उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। पूरी रात अर्जुन उस अनजान युवती की देखभाल करता रहा। उसने खुद कुछ नहीं खाया, लेकिन बार बार उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखता रहा। मैं कहाँ हूँ? घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। मैं आपको समुद्र से बचाकर लाया हूं। क्या आपने मेरी जान बचाई? जान बचाने वाला ऊपर वाला है।
मैं तो सिर्फ एक जरिया बना। युवती भावुक होकर अर्जुन को देखने लगती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी है। आप यहाँ इस हालत में कैसे पहुंची? नंदिनी घबरा जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर किसी को पता चल गया कि मैं जिंदा हूं तो वे मुझे मार देंगे। अर्जुन हैरान रह जाता है, लेकिन वह और सवाल नहीं करता। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल जाती है। अर्जुन अपने घर किसी अनजान लड़की को लेकर आया है। कुछ ही देर में लोग उसकी झोपड़ी के बाहर जमा हो जाते हैं। एक आदमी चिल्लाता है, अरे मनहूस, अब पराई औरत को भी घर में रखने लगा। आज नहीं निकाले इसे तो पूरा गांव बदनाम होगा। गांव का मुखिया गुस्से में आता है। शाम तक यह लड़की तुम्हारे घर से चली जानी चाहिए। मुखिया जी, ये मुसीबत में है, इसे अकेला कैसे छोड़ दूं? अगर नहीं मानी तो गांव छोड़ना पड़ेगा। भीड़ चली जाती है। नंदिनी रोने लगती है। मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने अपमान सहना पड़ा। किसी की मदद करना अगर गलती है तो मैं ये गलती बार बार करूंगा। उसी समय समुद्र किनारे 3 घुड़सवार पहुंचते हैं। हमें खबर मिली है, लड़की जिंदा है। वह इसी गांव में छिपी हुई है। आज रात उसे किसी भी कीमत पर खत्म कर देंगे। नंदिनी सो रही होती है। अर्जुन की नजर उसके गले में पहने हुए एक सुनहरे लॉकेट पर पड़ती है। लॉकेट पर समुद्र का एक अजीब सा निशान बना होता है। अर्जुन सोचता है, इतना कीमती लॉकेट, आखिर यह लड़की है कौन? आधी रात झोपड़ी के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। अर्जुन उठ जाता है। वह दरवाजे के पास जाकर धीरे से बाहर झांकता है। बाहर 3 नकाबपोश लोग तलवार लेकर खड़े होते हैं। उनमें से एक धीरे से कहता है, यही झोपड़ी है, लड़की अंदर ही छिपी है। रुको, पार्ट 3 देखने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक नया यूट्यूबर हूं और आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका छोटा सा सहयोग मुझे ऐसी ही और भी शानदार, भावुक और मनोरंजक कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए अब देखते हैं कहानी का रोमांचक पार्ट 3। अर्जुन समझ गया कि ये साधारण लोग नहीं हैं। उनके हाथों में तलवारें थीं और इरादे बेहद खतरनाक। अर्जुन धीरे से नंदिनी को जगाता है। उठो, बाहर कुछ लोग आए हैं, लगता है वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नंदिनी घबराकर उठ बैठती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे लोग यहाँ तक पहुँच गए? आखिर ये लोग कौन हैं? अभी सब नहीं बता सकती, लेकिन अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अर्जुन बिना एक पल सोचे बोलता है। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। अचानक धड़ाम, झोपड़ी का दरवाजा जोर से टूटकर गिर जाता है। तीनों नकाबपोश अंदर घुस आते हैं। लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। पहले मुझे पार करना होगा। एक गरीब मछुआरा हमारा मुकाबला करेगा। एक नकाबपोश अर्जुन पर हमला करता है।
अर्जुन पूरी ताकत से पतवार घुमाता है। हमलावर जमीन पर गिर पड़ता है। दूसरा तलवार लेकर दौड़ता है। अर्जुन किसी तरह बचता है, लेकिन उसके हाथ पर गहरा घाव हो जाता है। खून बहने लगता है। नंदिनी पास रखा मिट्टी का घड़ा उठाकर एक हमलावर के सिर पर दे मारती है। घड़ा टूट जाता है। हमलावर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अर्जुन हैरान रह जाता है। तीसरा नकाबपोश एक तेज सीटी बजाता है। कुछ ही पलों में बाहर से कई घोड़ों की टापें सुनाई देने लगती हैं। अर्जुन समझ जाता है, ये लोग अकेले नहीं हैं। अगर यहीं रुके तो हम दोनों मारे जाएंगे। दोनों झोपड़ी के पीछे बने छोटे रास्ते से जंगल की ओर भाग जाते हैं। पीछे से 10 घुड़सवार उनका पीछा करने लगते हैं। रात का घना जंगल, चारों ओर अंधेरा, बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा। भागते भागते दोनों एक पुरानी गुफा तक पहुंचते हैं। वे अंदर छिप जाते हैं। घुड़सवार गुफा के सामने से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर छिपे दोनों दिखाई नहीं देते। गुफा की दीवार पर लगी मशाल जलाते ही नंदिनी की नजर एक पुराने निशान पर पड़ती है। वह चौंक जाती है। वही निशान उसके गले के लॉकेट पर भी बना हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, तो यह जगह आज भी मौजूद है। तुम आखिर हो कौन? नंदिनी कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं उस राजघराने की आखिरी वारिस हूँ जिसे खत्म करने के लिए मेरे दुश्मन वर्षों से मेरा पीछा कर रहे हैं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।